to our YouTube channel Easy Math Solution. In this class we will learn a very good question. The question number 8 we have, if x plus 1 upon x equal to square root of 13, अगर x plus 1 upon x कितना है, रूट 13 है, then x की क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू वॉट, हमें फाइंड करना है कि इसका वैल्यू क्या होगी, x की क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स की क्यूब की वैल्यू क्या होगी अगर हमें दिया गया है ये। तो इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, बहुत ही आसान तरीके से हम सोल्व करेंगे, ध्यान से देखते रहें। एक कॉपी पेन लेकर के मेरे साथ प्रैक्टिस करें, साथ साथ चलिए करते हैं सॉल्व सॉल्यूशन। सबसे पहले जो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है उसे नोट कर लें। x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू रूट अंडर रूट 13, हमने इसको लिख दिया है, राइट। स्क्वायर रूट 13 लिखें या अंडर रूट 13 एक ही बात है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू दिस वैल्यू। अब इसमें हमें करना क्या है, टेकिंग द स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड्स। हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, ठीक है। सो टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स वी हैव, हमें क्या फाइंड होगा, स्क्वायर हमने क्यों किया, क्योंकि हमें ये स्क्वायर रूट यानी कि अंडर रूट को खत्म करना है, इसलिए हमने स्क्वायर ले लिया दोनों साइड का। तो हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, यानी कि LHS में लेफ्ट हैंड साइड में भी स्क्वायर हो गया, और इक्वल टू इधर अंडर रूट 13 का भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि स्क्वायर करने पर यहाँ का जो अंडर रूट है ये खत्म हो जाएगा, 13 बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, इसके ओपन कर देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। जैसे कि आप जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान से देखें कितना ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, राइट। मैं पहले भी इनको करा चुका हूँ, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये आगे बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखते हैं यहाँ पर a के प्लेस पर क्या है, x है, और b के प्लेस पर 1 अपॉन एक्स, तो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, क्लियर है, प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, राइट, प्लस कितना 2ab यानी कि 2 इंटू ए की जगह x है, इंटू b यानी कि b की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन एक्स, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो गया स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो बचेगा ना 13, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसमें हमें करना क्या है, अब देखिए हमें लास्ट में हमें जो फाइंड करना है उसमें साइन किसका है बीच में, एक्स की क्यूब माइनस का 1 अपॉन एक्स की क्यूब, यानी कि माइनस का साइन लाना है, तो अब ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ x से x कैंसिल हो गया अपॉन में, ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखते रहें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्लस का कितना बच गया यहाँ पर 2 बन जा 2, और इक्वल टू में कितना यहाँ पर 13। अब यहाँ पर माइनस का साइन लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का 4 कर दें अपने पास से, LHS और RHS में जितना इधर से माइनस किया उतना ही हम राइट साइड में भी माइनस करते हैं। यहाँ अपने पास से करना है क्योंकि हम इस क्वेश्चन को क्या है, एक फॉर्म में लाना है। अब ध्यान से देखते रहे क्या होगा इससे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और प्लस का 2, इधर कितना माइनस का 4, तो कितने बचेंगे माइनस के 2, क्योंकि माइनस के 4 ज़्यादा है, प्लस के 2 इससे माइनस किए तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बच जाएगा, इक्वल टू में यहाँ से 13 माइनस 4 यानी कि बच गया कितना 9। अब हम इसमें एक अपने पास से कंडीशन और अप्लाई कर दें, अगर यहाँ पर इनटू में x करें और इनटू में 1 अपॉन एक्स कर दें, देखिए x से x कैंसिल हो गया तब भी बात वही है 1 है, लेकिन इससे हमारे क्या होगा, क्वेश्चन की फॉर्म जो है आ जाएगी, जो हमें फाइंड करना है, जो हमें निकालना है वो हमारा क्या होगा, बड़ी हेल्प इससे मिलेगी। तो इनटू में x, अब देखिए फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक किसका बन गया है, जितना हमने x इंटू किया उतना ही 1 अपॉन में करके यानी कि कैंसिल भी हो गया,
एक्स एक्स कट जाएगा तब भी वही वो 1 बचेगा, नो चेंज। लेकिन यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है किसकी है, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, रफली वर्क है यहाँ लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी। अब ध्यान से देखें इसको, यहाँ पर ए की जगह कितना x, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी है 1/x, ठीक है, ए स्क्वायर की फॉर्म है प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/x स्क्वायर है और माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि x इंटू 1/x। तो हम इसे डायरेक्टली क्या लिख देंगे, इस फॉर्म में लिख देंगे। क्लियर, यानी कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक, और इक्वल टू में कितना आ गया 9। यहाँ तक समझ में आ गया या नहीं आया, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है हमें, यहाँ देखिए x माइनस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 9 है। अगर हम इस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 इनकी 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भाई, 3 3 जा 9 अब भी बात हुई है 3 का स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो इसके स्क्वायर खत्म हो जाएंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो क्या होगा x माइनस 1 से स्क्वायर खत्म हो जाएगा यानी कि x माइनस 1/x आ गया इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ का भी स्क्वायर खत्म हो गया तो कितना आ गया 3। तो x माइनस 1/x इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर 3 आ गया। ये आपको ध्यान रखना है, x माइनस 1/x की वैल्यू आगे भी जो है हमारे काम आएगी, इसलिए ध्यान रखना x माइनस 1/x इक्वल टू 3। नाउ अब क्या करना है हमें, क्वेश्चन में एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब को फाइंड करना है। तो सीधा से सिंपल यहाँ क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, राइट। जब हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप दोनों साइड में ध्यान से देखते रहें, x माइनस 1/x का क्या हो गया होल क्यूब, ओके। और इसी तरह से क्या होगा, इक्वल टू में 3 की भी कितनी हो जाएगी क्यूब। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं तो करते हैं इसकी क्यूब, दोनों साइड की क्यूब हमने ले ली, x माइनस 1/x की होल क्यूब इक्वल टू 3 की क्यूब। अब हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से आप देखें क्या फॉर्मूला है वो, a माइनस बी की होल क्यूब का, क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्मूले की हमें नीड है, राइट, तभी आगे हम सोल्व करेंगे। जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा, फॉर्मूला पता नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे इसको। सो a माइनस बी की होल क्यूब इक्वल टू कितना होता है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a इंटू बी इंटू a माइनस बी। ये हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला है a माइनस बी की होल क्यूब इक्वल टू a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी इंटू ए माइनस बी, राइट। अब इसे हमें ओपन करना है, ये हमारा रफली वर्क था, राइट। अब इसे क्या करेंगे, यहाँ पर a की जगह x है और b की वैल्यू कितनी है 1/x है, बस यहाँ पर ओपन करते जाना है इसको। तो कितना हो गया x की क्यूब, राइट, माइनस b की क्यूब यानी कि माइनस का 1/x की क्यूब माइनस 3ab यानी कि माइनस का 3 इंटू ए की वैल्यू x इंटू बी की वैल्यू 1/x, और इंटू में कितना है a माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ब्रैकेट में कितना ax माइनस बी यानी कि 1/x, और इक्वल टू में 3 की क्यूब यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 की 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी क्यूब में, यानी कि 3 3 9 3 27। समझ में आ रहा है यहाँ तक। चलिए अब आगे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर भी x है और अपॉन में भी x है, इंटू में कट हो जाएगा, और यहाँ पर x माइनस 1/x मैंने आपसे बताया था कि ऊपर हमारी वैल्यू है x माइनस 1/x इक्वल टू कितना 3, तो यहाँ पर इसके प्लेस पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये हो गया x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब माइनस का 3 तो ऑलरेडी है यहाँ 3, और इंटू में x माइनस 1/x की वैल्यू 3 है तो इंटू में 3 हो गया, इक्वल टू में 3 3 9 3 27,
क्लियर है? चलिए आगे आप देखिए इसको, बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस स्टेप वाइज आप करते रहें और मिस्टेक ना करें। माइनस प्लस के साइन का ध्यान रखें और फॉर्मूले को अच्छी तरह से ओपन करें, क्योंकि मेन रोल किसका है यहाँ पर? फॉर्मूले का है। जैसे मैंने आपको बताया था, पहले ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया हमने, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, और इस बार ए माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया गया है। तो फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, स्टेप वाइज ओपन करते चले जाएं। तो देखिए यहाँ कितना हो गया, एक्स की क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 3 3 9 इक्वल टू 27। अब इससे आ जाएगा x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू, ये जो माइनस का 9 है वो राइट साइड में इक्वल के जाकर के किसका हो जाएगा? प्लस का, यानी कि 27 और प्लस में 9, तो ये कितना हो गया? 36, यानी कि x³ माइनस, राइट, ध्यान से देखते रहें, x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू कितना हो गया? 36, यानी कि यही हमें क्या करना था? फाइंड करना था, और ये हमारा आंसर आ गया है। तो x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू कितना है? 36 हमारा आंसर है। इस टाइप के लगभग सभी क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ, राइट। प्रीवियस वीडियोस देखेंगे आप तो सभी इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जल्दी ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को बार बार देखें, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।